तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे हम इसे। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था उसका आज मैं देने वाला था टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डाउट्स। तो सबसे पहले जो हम अभी सीरीज चला रहे हैं उसमें हम जो है ला रहे हैं पार्ट बाय पार्ट। किस चीज़ के लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में अभी हम लोगों ने एज फैक्टर का भी कवर कर लिया है और नॉर्मल जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं उसके भी डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। और भी अगर आप लोगों को डाउट्स आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप कमेंट पे नहीं कर पाते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। अब जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट्स है वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते होंगे कि टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है एंड डिस्टेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको नॉर्मल जानकारी होगी। मैं इतना ज़्यादा डीप नॉलेज बिल्कुल देने वाला नहीं हूँ, बस आपको इतना पता होगा स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। एंड अगर टाइम की बात करूँ तो वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इतना सा आपको अगर दिमाग में फीड है तो बस ये चीज़ हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये तो पढ़ा ही होगा, या फिर ये कोई एक फॉर्मूला याद होगा, उसी से आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? मान के चलो आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा और ये जो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अगेन अगर मैं बात करूँ टाइम की तो यहाँ से आपका जो स्पीड है वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब सीधे मैं डाउट सेशन पे चलता हूँ जो कि आपका डाउट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं सोचता हूँ कि जैसे जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पे करूँ उतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो सब कुछ बारीकी से देखना, क्योंकि मैं बारीकी से समझाने वाला हूँ। चलिए नोट डाउन करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मज़ेदार बनाएंगे हम इसे। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं साथ में मिलकर। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। मतलब कि एक ट्रक है जो कि 150 किलोमीटर चल रहा है, वो भी सिंगल वन, एक स्पीड फिक्स कर रखी है। हमें नहीं पता कि वो स्पीड क्या रहा होगा और क्या नहीं रहा होगा। उसके बाद कह रहा है देन अगेन, जो उसके बाद दोबारा से चल रहा है, देन कवर अनदर डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ऐसे करके ट्रक मान लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ से इसकी गाड़ी स्टार्ट होती है, रेलगाड़ी छुक 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 करके। तो ये जो है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। किस स्पीड से मुझे नहीं पता, बस कोई ना कोई एक एवरेज स्पीड रहता है, चेंज नहीं होता है। एवरेज स्पीड आपको पता होगा, वो स्पीड जो कि कंसिस्टेंटली सेम रहे। जैसे कि अगर मैंने कहा कि 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से रहा होगा तो 50 की स्पीड रही होगी जब तक वो पूरा 150 किलोमीटर कवर ना कर लिया हो, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरे बार, तो दूसरी बार जो है वो ट्रक दोबारा से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 200 किलोमीटर। और उसकी स्पीड क्या रहती है? वो भी एक एवरेज स्पीड रहता है, विच इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है। मोर देन द फर्स्ट स्पीड, यहाँ पे जो पहला स्पीड उसका रहा होगा, यहाँ पे जो भी स्पीड रहा होगा उससे वो 20 किलोमीटर ज़्यादा कर देता है स्पीड को। अगर मान के चलो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहा होगा तो यहाँ वो 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कर देता है, ठीक है। इफ द ट्रक कवर द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर, अगर वो पूरा जो डिस्टेंस है वो 5 घंटे के अंदर कवर कर देता है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। तो उस ट्रक की जो स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी ये हमें बताना है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? यहां तक आपको देखो, इसी हिसाब से आपको पहले तो अपने दिमाग के अंदर फीड करना है कि आपसे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और पूछा क्या है, सब कुछ। चलिए अब इसी क्वेश्चन के अंदर अभी हमने करना नहीं है, अभी हमें सिर्फ समझना है, हमें करने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 4 महीने बचे हुए हैं, लेकिन पढ़ना डेली है, ठीक है। देखो अब जैसा कि आपके पास ये दिख रहा होगा आपको कि ये एक ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो है 150 किलोमीटर रहता है और दूसरा जो है 200 किलोमीटर रहता है। दोनों का स्पीड अलग है। अच्छा, स्पीड अलग है
लेकिन टाइम तो एक ही है, दोनों के लिए एक ही फिक्स टाइम दे दिया है, इतना टाइम, इतने टाइम में तुम कोई भी स्पीड रखो, इतने टाइम में तुम लोगों को कवर करना है। तो यहाँ पे टाइम एक ही, सिंगल वन टाइम जो है एक है। अच्छा, अगर मैं टाइम की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस और नो? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। चलिए, अब टाइम तो हमारे पास ये है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो ट्रक था भाई साहब, ये 150 किलोमीटर तो चल रहा था, और 150 किलोमीटर कितने देर में चल रहा था आपको ये बताना है। तो आपके पास तो स्पीड है ही नहीं। चलो मैंने कह दिया कि मान लो एक्स स्पीड रहा होगा, जो पहला स्पीड रहा होगा, अगर मैं कह देता हूं उसका एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी, तो ये वाला कितना रहा होगा? ये आपको हो गया x+20। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो यहाँ अगर x रहेगा तो यहाँ जैसी बात है x+20 हो जाएगा। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने देर में कवर करेगा, तो आप कहोगे सर 150/x इतना टाइम लेगा। अच्छा, मैं कहता हूं कि अब ये जो 200 किलोमीटर दोबारा चल रहा है वो किस स्पीड से जाए, कितने टाइम में जाएगा, तो आप कहोगे 200 अपॉन में कर दोगे x+20। अब मैं कहूँगा आके बीच में कि दोनों मिला के तो जो है बच्चों वो है आपका 5 आवर। कहोगे यस सर, कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया चुटकियों के अंदर, जो मैंने अभी आपको समझाया ना वो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। बस अब ये है कि आपको एक फॉर्मेट में लिखना है, सजा सजा के लिखना है, जैसे आप लिखना चाहते हो लिखना है। इसे हम सबसे पहले मिटाते हैं। तो हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। तो स्पीड मान लेता हूं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रक, स्पीड ऑफ द ट्रक Vx। मान लिया कि वो स्पीड ऑफ द ट्रक जो रहा होगा x किलोमीटर प्रति घंटे का रहा होगा, ठीक है। तो जो अनदर स्पीड उसके बाद वाला स्पीड रहा होगा वो हो जाएगा आपका x+20, ठीक है। देन अनदर स्पीड ऑफ द ट्रक क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी जल्दी से बोलो, कमेंट करते जाओ। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप शांति से बैठ के देखो, अन्यथा कमेंट करते जाओ कि आपको पता है। चलिए, अब ये तो हो गया। अब जैसा कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो अगर मैं लिखना चाहूं टाइम टेकन टू कवर 150 किलोमीटर, क्या लिखूं? टाइम टेकन टू कवर 150 किलोमीटर, ठीक है, बाई ट्रक। तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हो जाएगा 150 अपॉन में x, ये आपका हो जाएगा आवर। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगेन मैं कहूं कि टाइम टेकन टू कवर 200, यहां पे हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर बाई ट्रक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 200 किलोमीटर है और ये आपका चल रहा है x+20 के स्पीड से, तो ये आपका हो जाएगा घंटा। यहां तक हो गया। अब जैसा कि ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिला के, क्या कह रहा था कि यहां से लेके यहां तक आपका है जो कि 150 किलोमीटर चल रहा है किस x किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और x+20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा है 200 किलोमीटर, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ओवरऑल जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 5 आवर, ठीक है। तो ये प्लस ये मिला के आपका ले रहा है 5 आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखना चाहूँ 150 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन x+20 इक्वल्स टू 5 आवर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से आप जो है क्या कॉमन ले लो, 10 एंड 5 50 कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 30 अपॉन में x, 30 क्यों 3 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x+20 इक्वल्स टू हो जाएगा 5। इस 5 से
ये 50 10 टाइम्स कैंसिल आउट। अच्छा, अब यहाँ पे 1 आया है, 0 मत लिख देना, बहुत बड़ी गलती करोगे अगर लिख देते हो तो। अब जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ से, अगर मैं लिखना चाहूँ 3x + 20 प्लस x 4x लिख दो सीधे, 4x अपॉन में x एंड x + 20 इक्वल्स टू हो गया आपका 1। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है क्या, 3x + 60 + 4x इक्वल्स टू हो जाएगा x² + 20x। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब इधर भी इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। अगर मैं इधर इसका मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हो जाएगा आपका 30x + 600 + 40x इक्वल्स टू x² + 20x। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 30 + 40 हो जाएगा कितना, 70। और अगर मैं इन दोनों को उस साइड भेज देता हूँ तो ये दोनों ही उधर हो जाके हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो भेजते हैं x² + 20x - 70x - 600 इक्वल्स टू 0। जैसा कि हमने देखा x² - 50x - 600 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो 600 का ऐसा फैक्टर करो कि 50 आ जाए। सीधे सीधी आपको दिख रहा होगा 60 एंड 10। 60 में से अगर मैं 10 माइनस करता हूं तो आपका आता है 50। लेकिन यहाँ पे आपको जो साइन दिख रहा है वो आपको दिखा नहीं है अभी, वो साइन है माइनस का। और अगर साइन माइनस का हो तो हम इसको कर देते हैं उल्टा, बोले तो 10 में से 60 कर देंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा 50, वो भी माइनस का। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगर अब मैं बात करूँ इसे फैक्टर करने की तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो कुछ नहीं हो सकता है, इस सिंपल से ऐसा हो सकता है x² - 60x + 10x - 600 इक्वल टू हो जाएगा 0। x - 60 + 10 यहाँ हो जाएगा x - 60 इक्वल टू हो जाएगा 0। x - 60 एंड ये हो गया आपका x + 10 इक्वल टू हो गया 0। x की वैल्यू या तो हो सकती है 60 हो और x की वैल्यू हो सकती है -10 हो। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्पीड जो है वो माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है चल रहा है, उल्टा नहीं चल रहा है ना। रिटार्डेशन वो एक अलग केस है जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी माइनस हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका जो है -10 पॉसिबल ही नहीं है, तो x = -10 लिख सकते हो आप। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 60 km/h की। ठीक है, और दूसरा जो स्पीड रहेगा वो हो जाएगा आपका 70 km/h का। तो आप क्या लिखोगे, सो द स्पीड ऑफ द ट्रक आर 60 एंड जो भी आपको लिखना है वो आप आपको ये मेरे को आंसर आपका देखना है कि आप क्या कमेंट करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि क्या स्टेटमेंट रहना चाहिए। यहाँ तक अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, समझ में आया हो तो भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, साथ में नए क्वेश्चन को उतारता हूँ मैं, तब तक आप जो है इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन करो, पॉज करके मैं इसे मिटा के चेंज करता हूँ। जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे होंगे कि वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट। ठीक, मतलब कि जब एक टाइम होता है एरोप्लेन के चलने का, एक शेड्यूल होता है। जैसे कि आप एक बात बताओ कि अगर आप स्कूल जाते होगे और आपका स्कूल पहुंचने का टाइमिंग होता होगा 7:30, तो आपका एक फिक्स टाइम रहता होगा कि अच्छा मैं अभी अगर 7:15 पे घर से निकलता हूँ, ठीक है, तो 15 मिनट में घर स्कूल पहुँच जाऊँगा। या फिर अगर आपका स्कूल दूर होगा तो आप हो सकता है कि 6:30 पे निकलोगे तो आप 7:30 तक घर वो स्कूल पे पहुँच जाओगे। एक दिमाग के अंदर एक शेड्यूल फिक्स होता है कि इतने देर में मैं पहुँच जाऊँगा। तो जैसे कि एरोप्लेन के उड़ने का और यहाँ पे जहाँ पे लैंड होता है वहाँ का एक फिक्स टाइम रहता होगा कि इतने बजे तक ये पहुँचा देगा, अगर इतने बजे ये चलेगा तो फिक्स टाइम होता है, सभी चीज़ का शेड्यूल्ड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जिस टाइम पे एरोप्लेन उड़ने का टाइम होता है ना, उसी टाइम पे कोई एक पैसेंजर जो है उसे मतलब चोट लग जाती है या कोई तरीके से बीमार हो जाता है, जो भी है। द पायलट शोइंग promptness and concern made arrangement to hospitality the injured and so the plane started late by 30 minutes।
उसके बाद जो पायलट रहता है वो अपना दया भावना दिखलाता है और ये वो करके उसे हॉस्पिटल पहुंचवाता है। और हॉस्पिटल पहुंचवाने के चक्कर में जो बेचारे का जो ट्रेन कह रहा हूँ, बेचारे का जो एयरप्लेन रहता है ना, वो प्लेन उड़ाता ही 30 मिनट लेट है। मतलब कि जो टाइमिंग होनी चाहिए थी, मान के चलते हैं कि वो 6 बजे उड़ना था, तो वो 30 मिनट लेट हो जाता है। 6:30 पे ये उड़ाता ही है एयरप्लेन को, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, टू रीच द डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर अवे। अब यहाँ से यहाँ तक इसे मान के चलो 6 बजे ये डेली उड़ता है, एक एयरप्लेन है जो 6 बजे डेली उड़ता है और 8 बजे ये पहुँच जाता है अपने लोकेशन पे, ठीक है, 2 घंटे के अंदर। 150 किलोमीटर का लोकेशन डिस्टेंस है, मान लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, 2 घंटे के अंदर ये पहुंच जाता है, 8 बजे ये डेली पहुंच जाता है, तो 6 बजे ये यहाँ तक पहुंचता है, 6 बजे चलता है और 8 बजे पहुंचता है। डिस्टेंस है इसका 150 किलोमीटर, 150 कह रहा हूँ, 1500 किलोमीटर अवे, ठीक है। तो द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाई कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये टाइम से थोड़ा सा लेट हो जाता है और ये टाइम हो जाता है अब 6:30। लेकिन बेचारे को पहुंचना जो है सेम उसी डिस्टेंस को कवर करना है और सेम टाइम में करना है। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो अपने स्पीड को, जो उसका पहले स्पीड रहता होगा, उससे वो 100 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड बढ़ा देता है, इतना इंक्रीज कर देता है ताकि वो अपने उस लोकेशन पे सेम टाइम पे पहुंच सके, मतलब 8 बजे ही पहुंच सके। अच्छा, पहले उसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा, एक्स स्पीड रहा होगा मान लेते हैं, है ना। और अब जो उसका स्पीड हो गया है वो हो गया है आपका x + 100, ठीक। पहले इसका जो स्पीड रहता होगा वो रहता होगा x किलोमीटर पर घंटे का, और अब जो है उसका स्पीड बढ़ा के वो कर दिया है x + 100 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। अच्छा, x किलोमीटर का जो स्पीड रहता होगा ना, अब सुनो एक चीज ध्यान से, x किलोमीटर का जो स्पीड रहता होगा 1500 जो किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता होगा वो x किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, तो भी वो सेम टाइम लेता होगा, यस और नो, है ना। मान के चलते हैं, अभी हमने मतलब कि हमें कोई वैल्यू नहीं पता है, तो आप कमेंट ये मत करना कि सर 2 घंटे ही ले रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे लेता होगा, मैं मान लेता हूँ 2 आवर, ठीक है। कितना आवर, 2 आवर मान लिया कि इस डिस्टेंस को वो जो कवर करता है वो 2 घंटे के अंदर करता है, ठीक है। अच्छा, अब वो स्पीड को बढ़ा देता है, x + 100 कर देता है, ठीक है। तो उसका जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, वो टाइम कितना ले रहा है, वो 30 मिनट लेट चला था, मतलब आधे घंटे लेट चला था, और टाइम सेम टाइम पे वो पहुंच रहा है, मतलब कि वो 1.5 घंटा का ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है वो, 1.5 घंटा टाइम ले रहा है, 1 आवर 30 मिनट। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इस वैल्यू में से जो पहले उसका वैल्यू था, अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं माइनस, तो आपका 30 मिनट आएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 30 मिनट नहीं लिखेंगे हम इसे 30/60 आवर लिखेंगे, ठीक है। चलो, अब इसे हम तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक रही बात थी समझाने की, तो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए इसे नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि उस प्लेन की जो ओरिजिनल स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है ये कि हम उसी प्लेन की जो ओरिजिनल स्पीड रही होगी उसी को हम मान लेंगे x। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन vx किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। चलिए, जब वो लेट हो जाता है, क्या हो जाता है वो, जब लेट हो जाता है तब, नहीं इसे हटाते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द प्लेन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, जब स्पीड उस प्लेन का बढ़ चुका है तब क्या हो गया, x + 100 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आपसे एक बात मेरे को पूछना था कि जब कोई कांड नहीं हुआ था वहाँ पे, कोई भी जो पैसेंजर था वो मतलब बीमार नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ, तब वो जो टाइम ले रहा होगा वो कितना ले रहा होगा, अगर मैं वो निकलवाऊँ। क्या निकलवा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपसे? टाइम टेकन बाई प्लेन, ठीक है, एट ओरिजिनल स्पीड। जब उसका स्पीड अगर ओरिजिनल रहेगा तो उस प्लेन को ट्रैवलिंग करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप जानते ही होंगे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये आपका टाइम लेगा, मतलब डिस्टेंस आपका कितना है, जल्दी से बोलो, 1500 अपॉन में आपका जो टाइम ओरिजिनल स्पीड है वो आपका कितना है, कितना माना है मैंने, x। तो टाइम तो आपका लेगा 1500 अपॉन x। अच्छा जी, टाइम टेकन बाई प्लेन एट इंक्रीज्ड स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1500 अपॉन एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये तो आवर है ना, टाइम है ना बच्चों, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे शुरू से एक बार सोचते हैं, यहाँ तो हमने कुछ से कुछ निकाला, हमें नहीं पता अभी क्या निकाला है, लेकिन जो कंडीशन दे रखा है उसमें ये कह रहा है कि 30 मिनट लेट होता है। लेट कितना होता है? पहले वो मान के चलो 2 घंटे में कवर करता था, लेकिन अब उसी चीज को 30 मिनट कम में कवर कर रहा है ना। जो आपका स्पीड बढ़ा है वो हमें कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस भी सेम है, स्पीड बढ़ा, कवर उसने किया, लेकिन सेम डिस्टेंस कवर किया, और जो आपका टाइम है वो ले रहा है 30 मिनट कम। कौन ले रहा है? ये ले रहा है 30 मिनट कम, है ना। ये कम वाला है और ये ज़्यादा वाला है। तो जैसा कि आप जानते होंगे 15 अपॉन एक्स में से अगर मैं इसे घटा दूं तो क्या आएगा, 30 मिनट आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि 30 मिनट का ले रहा है कम। तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, 1500 अपॉन में एक्स माइनस 1500 अपॉन में एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 30 मिनट है। अगर मैं इसे आवर में चेंज कर दूँ तो आपका हो जाएगा 60, और यहाँ से तो इसके बाद सीधे हम ले लेंगे 1500 को कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, चूंकि 30 से 60 जाएगा कट। अगर हम बात करें इस 2 को इधर बुलाने की तो इधर ये हो रहा है डिवाइड में, और अगर ये इधर आ जाता है तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ये हो जाएगा 3000। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ और फ्रैक्शन का एडिशन कर दूँ तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस 100, ठीक है, इक्वस टू में हो गया आपका 1, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होगे इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3000 में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख। और अगर मैं इस एक्स इंटू एक्स प्लस 100 को अगर उधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 100x, और इस 3 लाख को मैं इधर बुला लेता हूं तो ये आपका क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख, ठीक है, इक्वस टू आ गया 0। अब 3 लाख का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि आपका 100 आ जाए। 3 लाख है, अगर मैं इसका कर देता हूँ फैक्टर तो सबसे पहले मेरे को लाना है 100, तो आप इसमें से 100 और 100 को आप अलग कर लो, और 6 और 5 का सॉरी 30 जो रिमेनिंग बचा आपका 30, उसका ऐसा फैक्टर करो आप कि आपका आ जाए क्या 1, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 100 इंटू 100, और इधर लिख दूं अगर मैं 600 और इधर लिख दूं मैं 500, तो आपका 6 5 जा होता है 30, एंड 600 इंटू 500 अगर करें तो आपका आता है 3 लाख। अच्छा जी, ये अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि 100 आएगा, तो मैं इसे लिखना चाहूँ अगर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख इक्वस टू हो जाएगा 0। और अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो आप जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, बता दो आप ही खुद ही कमेंट करके कि क्या आएगा, वीडियो पॉज करके कमेंट करो। x प्लस 600 और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 500 x प्लस 600 इक्वस टू हो जाएगा 0।
एक्स प्लस 600 एंड ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस 500 इक्वस टू हो गया 0। एक्स इक्वस टू आपका आ गया 600 वो भी माइनस का, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 500। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये x जो था आपका स्पीड था, और स्पीड फिर से माइनस में नहीं हो सकता, और अगर ये माइनस में नहीं हो सकता तो इस पर हम लगा देंगे इक्वल नॉट। तो x की वैल्यू जो ओरिजिनल स्पीड रहेगी उस प्लेन की वो क्या हो जाएगी 500। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में, सो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन v 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आप एक काम करें, इसको कर लें स्क्रीनशॉट, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग सिमरन क्लासेस। और ये जो आपका सीरीज चल रहा है इसमें आप मिस मत करना, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, सारे चीज़ों को तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तब तक